सामाजिक न्याय के लिए तड़प रही जनता को, जिनके पुरखे पुरनिया खाट पर बैठते नहीं थे, चप्पल नहीं पहनते थे, आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे और खेत में मजदूरी करने वाले को 2 रोटी 1 अचार और बगावत करने पर डंडे मिलते थे। सैया भयो कोतवाल तो डर काहे के। जिस आनंद मोहन को जेल के अंदर रहना चाहिए, फिल्मी स्टाइल में पटना की सड़कों पर हत्याएं हो, सामूहिक आरा के अंदर नरसंहार हो, छपरा के अंदर फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारी जाए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार। अभी हम मांझी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव के पास आए हैं और बिहार के जो हालात अभी चल रहा है, अपराधियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आए दिन छपरा बिहार में सरेआम गोली चल रही है। इन्हीं सभी मुद्दों पर इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग बिहार में इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हैं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में आए दिन सरेआम गोली चल रही है और नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार की कानून व्यवस्था जो है पूरी तौर पर ध्वस्त हो गई है और यह इसलिए हुआ है कि कल तक जो अपराधी सड़कों पर थे वो अपराधी अब नीतीश से गलबहियां कर रहे हैं। तो भोजपुरी की एक कहावत है, सैया भयो कोतवाल तो डर काहे के। जिस आनंद मोहन को जेल के अंदर रहना चाहिए, जिस राजन तिवारी को जेल के अंदर रहना चाहिए, जिस सतीश पांडे को जेल के अंदर रहना चाहिए, जिस सुनील पांडे को जेल के अंदर रहना चाहिए, जिस अनंत सिंह को जेल के अंदर रहना चाहिए और अन्य अपराधियों को जेल के अंदर रहना चाहिए, वो अपराधी तो अब नीतीश कुमार के सरकार में है। और जब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं तो विधि व्यवस्था कौन देखेगा? वही हाल हो गया है कि अपराधियों के हाथों में प्रशासन का बागडोर है और अपराधी जो है अपने दुश्मन और दुश्मनी को मिटाने के लिए सरेआम सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं। जिस बिहार के एडिशनल डीजी पर गोली चलती हो, फिल्मी स्टाइल में पटना की सड़कों पर हत्याएं हो, सामूहिक आरा के अंदर नरसंहार हो, छपरा के अंदर फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारी जाए, बेटियों की गैंग रेप करके हत्या कर दी जाए और शोरूम से सोना के लूट हो, सरकारी वैन से छपरा के अंदर 70 लाख रुपया की डकैती हो थाने के सामने, ये सारी घटनाएं इस बात की साबूत है कि बिहार में पुलिस प्रशासन के बागडोर अब अपराधियों के हाथ में है। और ये इसलिए है कि नीतीश मानसिक रूप से बीमार है और उस बीमारी का उदाहरण आप देखिएगा कि हाल फिलहाल एस सिद्धार्थ के माथे पर गमला, महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां, उद्घोषिका को फिजिकल टचिंग, कैसे सार्वजनिक मौके आए जहां पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मानसिक अवस्था खराब होने का साबूत बार बार देते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपराधी का मनोबल बढ़ेगा और मैंने पहले ही कहा कि सैया भयो कोतवाल तो डर काहे के। जब अपराधी ही बिहार की सरकार चला रहे हैं तो अपराधियों में खौफ कहां से होगा? तो बिहार के अंदर गोलियां चल रही, हत्याएं हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बिहार में राक्षसों का राज्य हो गया है। जी सर, वो लोग भाजपा वाले लोग बोलते हैं कि जंगल था, तो जंगल से तो भी तो बेहतर अभी बिहार हो गया एकदम। ये मैं आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं ये बड़ी चालाक हैं और सवर्ण जो मीडिया, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, जो सवर्ण मीडिया है, सवर्ण पत्रकार हैं,
वो आज के दौर में अंधे हो गए हैं। जी। उनको 2005 की घटनाएं सिर्फ याद है। 2005 में और भी कुछ हुए थे। जी। सामाजिक न्याय के लिए तड़प रही जनता को, जिनके पुरखे पुरनिया खाट पर बैठते नहीं थे, चप्पल नहीं पहनते थे, आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे, और खेत में मजदूरी करने वाले को 2 रोटी 1 अचार और बगावत करने पर डंडे मिलते थे। उस बिहार को 1990 में लाल झंडा और हरा झंडा ने आजाद किया था, और पहली बार सामाजिक न्याय जो होता है, किताबों का न्याय जो है, संविधान का जो न्याय था, वो जमीन पर जो है दिखा था, लोगों को मिला था। तो 90 जो है सामाजिक आजादी का वर्ष था। 90 से 2005 तक जो है हमारा पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा पहली बार आजाद हुआ था और आजादी का रसपान किया था। उस रसपान को कराने वाले श्री लालू प्रसाद यादव और वामपंथियों को के शासन को ये लोग कहते हैं कि जंगल राज था। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भाई विस्तार से बता देना चाहता हूं। कालांतर में प्राचीन भारत में हमारे भी शासक लोग हुए, और हमारे शासन करने वालों को इन लोगों ने जो बेहतरीन शासन किया, चाहे महिषासुर हो, चाहे दूसरे राजा हो, तीसरे राजा हो, जब उनसे सवर्ण ताकतें लड़ नहीं पाई, उनके शासन को छीन नहीं पाई, तो छल और प्रपंच से बदनाम करके हमारे राजाओं के, हमारे नेतृत्व को, हमारे हीरोज को उन लोगों ने बदनाम किया और राक्षस साबित कर दिया। और यही प्रक्रिया जो है लालू प्रसाद यादव के बारे में भी ये चल रही है कि 2005 के पहले जंगल राज था। 2005 के पहले जंगल राज नहीं था। 90 से पहले जो शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित जो जनता थी, पिछड़ा, दलित, अकलियत, अति पिछड़ा, जिनको आजादी नहीं था, 1990 में के बाद 1990 से 2005 तक उनको आजादी दिलाने का काम लाल झंडा और हरा झंडा ने किया था। और उसमें कौन थे, मैं बता देता हूं। आप लोग जो हमारा बात सुन रहे हैं, मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा। 1990 से 2005 के बीच आनंद मोहन सिंह सवर्ण सेना का नेतृत्व कर रहा था। जी। परमेश्वर मुखिया जो रणवीर सेना का लीडर होता था, उसमें सुनील पांडे जी थे, रामा सिंह जैसे लोग थे। सवर्ण जितने अपराधी से, सभी अपराधियों ने मिलकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो आजादी के लिए तड़प रहा था, आजादी के लिए जो लड़ रहा था, उसके आजादी छीनने के लिए रणवीर सेना, सवर्ण सेना, सनलाइट सेना बनाकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के दर्जनों गांवों में कत्लेआम मचाया था। उनकी हिंसा इतनी शर्मनाक थी कि महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु को भी उन लोगों ने मारने का काम किया था, हत्या करने का काम किया था। ये 2090 से 2005 के बीच की ये घटनाएं हुई थी। और इन्हीं हत्यारों को, जिन हत्यारों को लालू प्रसाद यादव ने जेल के शिकंजों में बंद किया था, जिन हत्यारों को सबक सिखाया गया था, ये नीतीश कुमार उन्हीं हत्यारों को जेल से निकालकर आज अपने अगल बगल में है फूलों के माला से सुशोभित कर रहा है। जी। और वो लोग आज सामान्य प्रशासन और कार्मिक प्रशासन में बैठ गए हैं, और उन्हीं अपराधियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग विभिन्न थाना और विभिन्न मुख्यालयों में कर रहे हैं, और चुन चुन कर जो है लोगों को मारा जा रहा है। तो जो 2005 के पहले की बात करता है, जंगल राज था उनके लिए,
जो लोग दलित और पिछड़ा का नरसंहार करते थे, जी उनके लिए वो राज्य खराब था। जो बाथे, मियापुर और दर्जनों गांव में जाकर विधवाओं को, सैकड़ों महिलाओं को विधवा बनाया, प्रेग्नेंट औरतों के भ्रूण की हत्या की, वो लोग के लिए वो जंगल राज था। मैं बता देना चाहता हूं, वैसे लोग को चुन चुन कर जो है 2005 से पहले इंतजाम किया गया था। तो ये लोग जो प्रचार करते हैं, ये कौन लोग थे? ये लोग चाहते थे कि बिहार के अंदर सवर्णों की गुंडागर्दी, सामंतों की गुंडागर्दी जो है, जो सदियों से चली आ रही थी, वो गुंडागर्दी चलती रहे। और लाल झंडा और हरा झंडा ने उन गुंडों को सरजमीन पर सबक सिखाने का काम किया था। हमारी पीढ़ी के लोग को गलत पढ़ाया जा रहा है, हमारी नई पीढ़ी को गलत समझाया जा रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है जंगल राज, जंगल राज। आज क्या मंगल राज चल रहा है? जिनको हम जेल के शिकंजों में बंद किए थे, उनको इन्होंने सत्ता पर नीतीश कुमार ने विराजमान कराया। जी तो यही तो अंतर है 2005 और 2005 के बाद के शासन का। जी तो मैं पुनः कह देता हूं कि जिनको नीतीश जी 2005 के बाद सत्ता में विराजमान कराए, जिन अपराधियों के जेल से छिड़ाकर जो है सांसद, मंत्री और एमपी बनाया, मैं उनको बता देना चाहता हूं 2025 के बाद, 2025 में के अक्टूबर में जो सरकार, नई सरकार आएगी नवंबर में, जहां पर ये जिस जेल में ये लोग बंद थे, उसी जेल के बैरंग में पुनः इनको लौटाएंगे और बिहार के अंदर कानून व्यवस्था का राज होगा। दलित, अकलियत, पिछड़े के विकास के मार्ग में जो ये लोग अवरोधक है, इस अवरोध को सदा सदा के लिए मिटा देंगे। आजादी 2090 और 5 के बीच दिया था, 2025 में हम मुकम्मल विकास की गारंटी करेंगे और बाघ और बकरी के एक घाट पर पानी पिलाने का काम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। और इसलिए ये भाजपा और जदयू के लोग जो भ्रम जाल फैला रहे हैं, ये भ्रम जाल को बिहार की जनता और बिहार के आवाम समझ चुकी है। अच्छा सर, प्रशासन भी जो है छोटे छोटे दारू बेचने वालों को पकड़ लेती है, और ये बड़े बड़े माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ पाती है? प्रशासन की भी कमी कुछ है इसमें? अरे छोटे छोटे दारू बेचने वाले, कारोबार करने वाले कौन है? दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जी, अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं जी, जिनके पास पूंजी नहीं है, 200, 400, 500, 1000 रुपया खर्चा करके कारोबार करते हैं। जी, बड़ी पूंजी जो कई वाहन, कई ट्रक, कई लोरियों से जो शराब का कारोबार हो रहा है, यूपी से बिहार में, नेपाल से बिहार में, झारखंड से बिहार में, बंगाल से बिहार में अरबों रुपया के कारोबार जो फलीभूत हुआ है, किनका कारोबार है? जो लोग सत्ता में बैठ के सरकार चला रहे हैं, उन्हीं का दारू का ये कारोबार चल रहा है। और छोटे छोटे लोग जो गरीब गुरबा है, उनको डिलीवर करके उनको निचले स्तर पर रखा गया है। तो मैं तो कहा कि सरकार में अपराधी बैठा है, तो तस्करी भी शराब का अपराधी वही अपराधी करा रहा है। तो ये सब लोग का हिसाब किताब 2025 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं।